बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस कितना है 4500, तो प्री पोस्ट निकल जाएगा जीआर का। जीआर में ओपनिंग बैलेंस कितना देखिए 6500, क्लोजिंग बैलेंस 6500 है। और सब्सिडी कंपनी का देखिएगा एस का देखिएगा, और प्री कितना है 4500, तो डिफरेंस कितना आ गया 2000, तो ये क्या हो गया पोस्ट। इसके बाद देखिए पीएल में देखो ओपनिंग बैलेंस कितना है, पीएल में ओपनिंग बैलेंस देखिए कितना है, ओपनिंग बैलेंस है पीएल में 33,000। प्री पीएल कितना हो गया बताइए 24,000, ठीक है। और पोस्ट पीएल कितना है बताइए, ठीक है। तक पीएल में ओपनिंग में 33 था, और डिविडेंड पेड कितना है 9,000 लास्ट ईयर के लिए, तो प्री कितना बचेगा 24। डिविडेंड पेड फॉर लास्ट ईयर रहेगा तो ओपनिंग बैलेंस से माइनस होगा, जो अगर डिविडेंड लास्ट ईयर का रहेगा तो कहाँ से माइनस करेंगे हम लोग ओपनिंग बैलेंस से, तो प्री आ जाएगा। करंट ईयर का रहेगा तो कुछ नहीं होगा, इंटरिम डिविडेंड रहेगा तो ओपनिंग बैलेंस से कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, नो एडजस्टमेंट, ठीक है। तक पीएल का प्रीपोस्ट आ गया बोलिए। पीएल में देखिए जीआर में तो कोई दिक्कत नहीं है, पीएल में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। अगर लास्ट ईयर का डिविडेंड रहेगा, डिविडेंड कब का रहेगा, अगर लास्ट ईयर का रहेगा, डिविडेंड तीन टाइप का होता है, एक होता है लास्ट ईयर का, एक होता है प्रपोज डिविडेंड, और एक होता है इंटरिम डिविडेंड। डिविडेंड तीन टाइप का होता है, ध्यान दीजिए। एक होता है लास्ट ईयर का डिविडेंड, तो लास्ट ईयर का डिविडेंड रहेगा तो पीएल के ओपनिंग बैलेंस से माइनस होगा, जैसे इस क्वेश्चन में हुआ है। आगे यहाँ तक, और इंटरिम का कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, इंटरिम का कोई एडजस्टमेंट, प्रपोज डिविडेंड कंट्रोल चार्ट में आएगा बस, प्रपोज में कंट्रोल चार्ट में आएगा, इंटरिम का कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, और लास्ट ईयर का डिविडेंड रहेगा तो पीएल के ओपनिंग बैलेंस से माइनस होगा। उसके बाद प्री कैसे पीएल आएगा, और पोस्ट कैसे आएगा फिर क्लोजिंग माइनस प्री, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है बोलिए जिगर। हो गया था सबका। नेक्स्ट देखिए इसके बाद अब कंट्रोल, अब कंट्रोल जब नहीं है तो इक्विटी से कैपिटल आएगा सब्सिडी कंपनी का।
एस का कितना है कैपिटल 75,000। जीआर में फ्री कितना है तो बताइए 4,500। पीएल में फ्री कितना है तो बताइए 24,000। और पोस्ट कितना आया था 16,000। ठीक है यहाँ तक इक्विटी से कैपिटल आ गया। जीआर का प्रीपोस्ट निकालिए, पीएल का प्रीपोस्ट निकालिए, प्रपोजन खाली पोस्ट में आएगा और सब सब्सिडी कंपनी का आएगा। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट करिए टू थर्ड वन थर्ड में डिस्ट्रीब्यूट करिए, टू थर्ड वन थर्ड में डिस्ट्रीब्यूट करिए तो 4,500 का कितना आएगा। इसका कितना आएगा 16,000 का टू थर्ड वन थर्ड 10,667,5,333। अब एम आई आ जाएगा, सब काट करिए कितना है माइंड इंटरेस्ट 43,000। अब कॉस्ट कंट्रोल से बनाएंगे यार तो खाली पोस्ट को छोड़ के, पोस्ट नहीं आएगा, उसको छोड़ के बाकी सब माइनस करिएगा। कॉस्ट कंट्रोल से बनाएंगे आप तो पोस्ट को छोड़ के, मतलब पोस्ट नहीं आएगा, जीआर का पोस्ट, पीएल का पोस्ट, प्रपोजल का पोस्ट, ये सब कुछ नहीं आएगा। ठीक है, पोस्ट को छोड़ के सब माइनस करिए तो कितना आएगा देखिए। इन्वेस्टमेंट कितना है 90,000। सब माइनस करने के बाद क्या आएगा फिर, गुडविल कितना आएगा 21,000। ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल हो गया। उसके बाद देखिए कंसर्ट जीआर,
हो गया ना सबका? नेक्स्ट देखिए इसके बाद कंसोल जीआर, यहाँ तो हो गया सबका कॉस्ट कंट्रोल तक। देखिए नेक्स्ट, एच का अपना जीआर कितना बताइए? 105। एच का पीएल कितना बताइए? 75,000। पीएल में देखो ओपनिंग बैलेंस कितना था, पीएल में होल्डिंग कंपनी का बैलेंस कितना था? 75। और पोस्ट पीएल में कितना शेयर आया? 10667। परपोज यूनिट में कितना शेयर आया? 5000, तो ये भी ऐड हो जाएगा। और स्टॉक कितना इंटर कंपनी देखिए सबसे लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर डी में 9000 टू स्टॉक देखिए, इंटर कंपनी स्टॉक 9000 है, इंटू कितना हो जाएगा बताइए फिर? प्रॉफिट कितना है? 3000 है 12000 में। 2250, ये तीनों ऐड करिए, इसको माइनस करिए, कितना आ रहा है बताइए? 75,000 प्लस 10667 प्लस 5000 माइनस 2250 करिए, कितना आ रहा है? तीनों ऐड करिए, इसको माइनस करिए। 88417। देखिए एडजस्टमेंट कौन कौन सा करना है आपको, ये करना जरूरी नहीं है आपके लिए, मतलब इसका एंट्री पास कर रहे हैं हम, आपको एग्जाम में इसका एंट्री पास करना जरूरी नहीं है, आप सीधा नोट्स बनाएंगे तो वहीं पे कर लीजिएगा। क्रेडिटर्स में कितना पेबल है? देखिए क्रेडिटर्स 20,000 है, पेबल टू एच कितना है? पेबल टू एच 12,000 है, तो इंटर कंपनी कितना बताइए? बोलिए कितना इंटर कंपनी डेब्ट? पॉइंट नंबर बी पढ़िए, डेटा क्रेडिटर से कितना कितना माइनस करेंगे हम लोग जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो? डेटा क्रेडिटर से कितना माइनस करेंगे बोलिए, जब बैलेंस शीट बनाएंगे तब? पॉइंट नंबर बी पढ़ के बताइए। 12,000। पीएल टू स्टॉक कितना का बताइए? स्टॉक में अनलाइन पेमेंट कितना था? 2250। अब नोट्स आप लोग बनाइए, प्रिपेयर नोट्स अकाउंट्स, नोट्स आप लोग बनाइए, ट्राई करिए, आराम से बन जाएगा। बस
शेयर कैपिटल खाली होल्डिंग कंपनी का आएगा, एच का आएगा। अब प्रपोज डिविडेंड खाली एच का आएगा। जब बैलेंस शीट बनाएंगे आप, नोट्स बनाएंगे आप, तो शेयर कैपिटल खाली होल्डिंग कंपनी का है, 2 लाख आएगा। अब प्रपोज डिविडेंड 20,000 आएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आएगा वो। नोट्स बनाइए आप लोग, ट्राई करिए, चलिए 5 मिनट दे रहे हैं आपको। देखिए नोट्स बने इसका आप लोग। कितना सा कैपिटल बताइए, इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, एक्स एस का आएगा सिर्फ। सॉरी, शेयर कैपिटल 2 लाख आएगा। शेयर कैपिटल 2 लाख आएगा, होल्डिंग कंपनी का आएगा। और जीआर कितना था बताइए, जीआर कितना था 106,333। और पीएल कितना था 88,417। दोनों ऐड करिए कितना आ रहा है बताइए।
कितना दोनों ऐड करके 194750। ट्रेड पेबल्स कितना आएगा बताइए, क्रेडिटर्स आएगा इसमें। ट्रेड पेबल्स निकालिए। क्रेडिटर्स कितना कितना आएगा देखिए, पहले कितना था 20,000 था, तो क्रेडिटर्स कितना आएगा 20,000 प्लस कितना करें 29,000 और लेस कितना करें 12,000, कितना क्रेडिटर्स कितना आ रहा है बोलिए, 37,700। शॉर्ट टर्म प्रोविजन किसका आएगा सिर्फ, एच क्या आएगा प्रपोज रेंट कितना आएगा 20,000। शॉर्ट टर्म प्रोविजन खाली किसका आएगा, प्रपोज रेंट एच का आएगा, एस का नहीं आएगा, एस का हम लोग डिस्ट्रीब्यूट ऑलरेडी कर चुके हैं। लाइबिलिटीज कंप्लीट। अब कहाँ पे एसेट में ये देखिए एसेट साइड है ये, एसेट में देखिए बिल्डिंग टेंजिबल कितना था बताइए, दोनों मिला के 110 और 44 154 500। मशीनरी कितना आएगा 57,500 और 16 मिला के 73,500। फर्नीचर कितना आएगा देखिए, तो टेंजिबल कितना तीनों मिला के 267,500 267,500। ठीक है, इसके बाद देखिए इंटेंजिबल में गुडविल आएगा, पूरा बंद मत करना गेट, पूरा आधा 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 आधा, बस बस बस। ओके टेंजिबल। उसके बाद देखिए इंटेंजिबल में आइए, गुडविल कितना है 21,000। उसका इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा देखिए, इन्वेस्टमेंट अदर अदर इन्वेस्टमेंट आएगा तब आएगा, इंटरकम इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। इसके बाद देखिए इन्वेंट्री, स्टॉक कितना आएगा बताइए 51,000 प्लस 34,000 और -2250 कितना रहा, इन्वेंट्री कितना रहा बताइए 51,000
प्लस 34,000 82750। डेटर्स कितना था बताइए? 48,500 प्लस 41,100 माइनस 12,000। डेटर्स कितना था बताइए? 7,600। कैश कितना आएगा बताइए बैंक दोनों मिला के? 32 और 14, 46,600। हो गया बैलेंस शीट टोटल। लाइबिलिटीज कहाँ है? 1 से लेकर 5 तक है, और एसेट कहाँ है? 6 से लेकर 10 तक है। तो सब मिला के कितना हो गया? 495 बोलिए, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पढ़िए। 12 13 देखिए पहले। 13, अच्छा 12 और 13 दो क्वेश्चन करा देते हैं। पहले 12 करिए, चलिए 12 देखिए। नया क्या देखते हैं पहले। गुडविल आपके पास है बैलेंस शीट में? 12 पढ़िए। गुडविल दिया हुआ है 20,000, फिक्स्ड एसेट दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है। तो स्टॉक है, डेटर है, बीआर है, कैश है, इक्विटी से कैपिटल है, प्रेफरेंस से कैपिटल है, जीआर है, पीएल है, बिल्स पेबल है, क्रेडिट है, प्रपोज डिविडेंड है। और डिग्री ऑफ कंट्रोल कितना दिया हुआ है? देखिए 3/4 यहाँ दिया हुआ डिग्री कंट्रोल एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। और प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है 20,000 ब्रॉड फॉरवर्ड, मतलब ओपनिंग बैलेंस कितना पीएल का? 20,000। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस कितना पीएल का? 120। क्रेडिटर्स में पेबल टू एस कितना दिया हुआ है? 12,000। तो क्रेडिटर से 12,000 माइनस हो जाएगा, और डेटर से भी 12,000 माइनस हो जाएगा। ऑनलाइन प्रॉफिट 20% है। और एक चेक इन ट्रांजिट कितना का है? 10,000 का है। और परपोज में 10% है। तो पॉइंट नंबर डी कोई काम का नहीं है। पॉइंट नंबर डी कोई काम का नहीं है, वो बैलेंस शीट में आपको प्रपोज ऑलरेडी दिया हुई है, तो निकालना नहीं पड़ेगा आपको। तो पॉइंट नंबर डी, पॉइंट डी का कोई काम नहीं है। मतलब क्वेश्चन 1 से लेके पॉइंट नंबर सी तक है, समझ लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। तो डीओसी आपको दिया हुआ है 3/4 1/4। एम आई कितना हो गया? 1/4। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद देखिए कंट्रोल चार्ट बनाएंगे तो
देखिए एक कॉलम टोटल का बनाइए, एक कॉलम किसका टोटल का, और एक विपुल लिमिटेड कौन होल्डिंग कंपनी 3/4, और एक कॉलम किसका बनाइए एम आई का मार्जिन टेस्ट 1/4। ठीक है, और कितना इक्विटी कैपिटल बताइए यहाँ पे हम, कितना इक्विटी कैपिटल टोटल कॉलम में देखिए, टोटल कॉलम में आएगा इक्विटी कैपिटल कितना आएगा देखिए 4 लाख। इक्विटी कैपिटल टोटल कॉलम में 4 लाख आएगा, और विपुल में कितना आएगा 3 लाख आएगा, वेदिका में कितना आएगा 1 लाख आएगा, और उसके बाद पीएल में देखिए ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, पीएल में प्री कितना आएगा बताइए 1 लाख, सॉरी प्री कितना आएगा 20,000, अब पोस्ट कितना आएगा बताइए, पोस्ट कितना आएगा, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 120। जीआर में कितना आएगा बताइए प्री, जीआर में नीचे कुछ दिया हुआ नहीं है, सिर्फ ऊपर बैलेंस में दिया हुआ है, जीआर में नीचे कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ बैलेंस में दिया हुआ है 80,000, तो पूरा प्री हो जाएगा इसका मतलब जो जीआर का बैलेंस शीट में 80,000 है वही आपका ओपनिंग बैलेंस है, वही आपका क्लोजिंग बैलेंस है। अगर जीआर में नीचे कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ऊपर में दिया हुआ है 80,000, तो मतलब क्या हुआ कि ओपनिंग क्लोजिंग दोनों सेम 80,000, तो ओपनिंग भी 80 हो जाएगा, क्लोजिंग भी 80 हो जाएगा, तो प्री 80 हो जाएगा, पोस्ट 0 हो जाएगा। अगर जीआर में ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है नीचे अलग से, तो जो बैलेंस शीट में है वही ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा बताइए प्री 80, पोस्ट 0। प्रपोजन किस में आएगा, पोस्ट में आएगा, कितना बताइए प्रपोजन सब्सिडी कंपनी का 40,000। ऐड करिए किसका आएगा बताइए, प्रपोजन किसका आएगा, सिर्फ वेदिका का आएगा, यहाँ पे 1 लाख था, और कितना उसके बाद 5,000 है, और 25 130, और 20 150, 10 160। ठीक है यहाँ तक, तो माइनॉरिटीज कितना है बताइए, इसके बाद देखिए कंट्रोल चार्ट हो गया। अब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बनाइए, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बनाएंगे आप, तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में इक्विटी शेयर आएगा, मतलब पोस्ट कोई नहीं आएगा, पोस्ट कोई नहीं आएगा, इक्विटी शेयर आएगा, पीएल का पोस्ट है प्री आएगा, और जीआर का प्री आएगा 3 लाख, और 15 और 60 ये तीनों माइनस हो जाएगा, फिर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बनाइए। हो गया था, बोलिए कोई डाउट इसमें, नेक्स्ट देखिए इसके बाद कॉस्ट ऑफ कंट्रोल।
कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना देखिए यहाँ पे, हेलो, कॉस्ट इन्वेस्टमेंट देखिए नीचे दिया हुआ नहीं है, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, लेकिन उसमें कितना इंटरकम नहीं है वो नहीं दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि कितना में एक्वायर किए हैं, 20% प्रीमियम पे, कितना में एक्वायर किए शेयर, शेयर कितना में एक्वायर किया, 20% प्रीमियम पे। तो आपका फेस वैल्यू 3 लाख था, फेस वैल्यू कितना था देखिए यहाँ पे, फेस वैल्यू कितना है, 3 लाख आया था, और 20% प्रीमियम है तो 360 हो गया। अब बैलेंस शीट में 360 दिया हुआ है, मैच हो रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर मान लीजिए बैलेंस शीट में 4 लाख होता, अगर बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितना होता 4 लाख, तो 40,000 क्या होता, अदर इन्वेस्टमेंट हो जाता। जैसे यहाँ तो 360 है, मैच हो रहा है, लेकिन अलग भी हो सकता है बैलेंस शीट में, अगर ज्यादा होगा इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में। अगर बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 4 लाख होता मान लीजिए, और आपका कॉस्ट कितना आ रहा है, 360 आ रहा है यहाँ पे, तो 40,000 बैलेंस शीट में जो होता है वो क्या हो जाता है, इसका मतलब अदर इन्वेस्टमेंट हो जाता। इस क्वेश्चन में मैच हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें लेस क्या क्या हो जाएगा बताइए, 20% प्रीमियम है, 20% क्या आपका प्रीमियम में एक्वायर हो रहा है शेयर, 20%, 20% प्रीमियम पे शेयर एक्वायर हो रहा है, ठीक है। अब लेस करिए इसमें, सेकंड सम चल रहा है अंजलि साहब, इसके पहले एक सम हुआ था जो लास्ट क्लास में होमवर्क दिए थे ना, क्वेश्चन नंबर 9 10, वो हुआ था, ठीक है। 9 नंबर हुआ था लास्ट क्लास का जो सम था, होमवर्क था वो। ये सेकंड सम है, इसके बाद एक और सम है 30 नंबर। तो यहाँ तक हो गया आपका। तो डीओसी कितना है बताइए, 3/4, एम आई कितना आ गया, 1/4, इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया 4 लाख, 3 लाख, 1 लाख, पीएल का प्रीपोस्ट हो गया, जीआर का प्रीपोस्ट हो गया, परपोज यूनिट का प्री हो गया, पोस्ट हो गया, उसका मैट्रिक टेस्ट आ गया यहाँ, तो ठीक है। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल देखिए कितना है, 360 आया, और लेस क्या करें इसमें, फेस वैल्यू कितना इक्विटी शेयर का बताइए, 3 लाख। कितना हो गया कैपिटल सर, 15,000, ठीक है। और क्या इसके बाद, कंसर्ट जीआर निकालिए, कंसर्ट पीएल निकालिए, पोस्ट पीएल कितना बताइए, पोस्ट पीएल कितना है देखिए, 75,000, और स्टॉक है इसमें अनलाइफ पेमेंट स्टॉक, अनलाइफ पेमेंट स्टॉक कितना देखिए, 12,000 स्टॉक है इंडिया कंपनी, पॉइंट नंबर बी से देखिए। तो पीएल कितना है बताइए, 130 प्लस 75 प्लस 30 माइनस स्टॉक कितना देखिए, पॉइंट नंबर बी में देखिए 12,000 है पेबल टू एस, 12,000 का परचेज हुआ था,
अब पूरा अनसोल्ड है, पूरा का पूरा क्या बताइए आपका अनसोल्ड है, तो इंटू कितना हो जाएगा 20/120, कितना आ रहा है बताइए। क्लास के बाद 5 बजे कितना सबको ऐड करिए, 2000 माइनस करिए 233। इसके बाद कंसोल जीआर निकालिए, कंसोल जीआर पीएल हो गया, सबका हो गया तक पीएल तक। इसके बाद देखिए देखिए एडजस्टमेंट क्या क्या होगा इसमें, एक तो हो जाएगा क्या क्रेडिट रेटस 12,000, इंडिया कंपनी रेट कितना है बताइए 12,000 है। पॉइंट नंबर बी में देखिए इंडिया कंपनी 12,000 है, तो डेटा से भी माइनस हो जाएगा और क्रेडिट दोनों से 12,000 माइनस हो जाएगा। और यूपी कितना है ऑन स्टॉक, पीएल टू स्टॉक कितना है 2,000, तो पीएल से माइनस कर चुके हैं आप, और कहाँ से माइनस बाकी है करना, स्टॉक से माइनस करना बाकी है, यहाँ तक हो गया। पॉइंट नंबर बी हो गया। पॉइंट नंबर सी देखिए, चेक रेमिट हुआ था 10,000 का, लेकिन मार्च में रेमिट हुआ था चेक, लेकिन विपुल को कब मिल रहा है अप्रैल में, मतलब मार्च में चेक नहीं पहुंचा अभी तक, तो चेक इन ट्रांजिट 10,000। और चेक कौन देता है बताइए, डेटर्स देता है। पेमेंट कौन करता है, डेटर्स पेमेंट करता है ना। चेक पेमेंट कौन करता है बताइए, डेटर्स, तो डेटर्स हो जाएगा टू डेटर्स। समझ गए, चेक इन ट्रांजिट 10,000 है, तो कैश में ऐड हो जाएगा ये, और डेटर से लेस हो जाएगा, क्योंकि विपुल के पास चेक पहुंचा नहीं है अभी तक, तो उसने अभी तक डेटर्स को माइनस नहीं किया है। विपुल के पास चेक अभी तक नहीं पहुंचा है, तो उसने डेटर्स को माइनस नहीं किया है, तो डेटर्स को माइनस करेगा वो 10,000 से, और चेक इन ट्रांजिट का आएगा कैश में आएगा। बस और कोई एडजस्टमेंट है इसमें, और कुछ नहीं है। और ध्यान क्या रखिएगा, जब आप प्रपोज यूनिट लेंगे बैलेंस शीट में, तो किसका लेंगे, सिर्फ विपुल का लेंगे। और शेयर कैपिटल जब लेंगे आप, तो खाली होल्डिंग का लेंगे, विपुल का लेंगे, सब्सिडी का शेयर कैपिटल नहीं लेंगे। सब्सिडी का प्रेफरेंस शेयर कहाँ पे आएगा फिर, बोलिए।
सब्सिडी कंपनी का जो प्रेफरेंस कैपिटल है ना, वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में आएगा। कहाँ पे आएगा वो? उसको माइनॉरिटी इंटरेस्ट में ऐड करेंगे बैलेंस शीट में, नोट्स बनाएंगे वहां पे। जब नोट्स बनाएंगे तो सब्सिडी कंपनी का जो प्रेफरेंस कैपिटल है वो शेयर कैपिटल में नहीं आएगा। सब्सिडी कंपनी का जो कैपिटल होता है वो शेयर कैपिटल, सब्सिडी कंपनी का इक्विटी शेयर हो चाहे प्रेफरेंस कोई भी हो, तो वो शेयर कैपिटल में ऐड नहीं होता है। तो सब्सिडी कंपनी का जो प्रेफरेंस शेयर है वो कहाँ जाएगा? माइनॉरिटी में आएगा। हम बताएंगे कैसे आएगा। तो स्टार्ट करें नोट्स। नेक्स्ट देखिए नोट्स। चेक इन राजी समझ में आया? चेक इन राजी वाला, चेक इन राजी समझ में आया? चेक इन राजी टू डेटर्स, चेक कौन देगा? डेटर्स देगा वो। तो चेक इन राजी एसेट में ऐड हो जाएगा, डेटर्स में 10,000 क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें नोट्स टू अकाउंट्स। देखिए देखिए नोट्स टू अकाउंट्स। पहला क्या है बताइए? शेयर कैपिटल। जीआर कितना? 160। तो मिला कितना आ रहा है बताइए? जीआर कितना? 160 था, पीएल कितना? 233 था, और कैपिटल कितना था? 15 था। तीनों मिला कितना आ रहा है बताइए? तीनों ऐड करके कितना आ रहा है? जीआर, पीएल और कैपिटल मिला के बोलिए। जीआर, पीएल और कैपिटल मिला के, तीनों मिला के कितना आ रहा है? 160 प्लस 233 प्लस 15, कितना आ रहा बोलिए? 160, 408। देखिए मार्जिन इंटरेस्ट जब बनाएंगे आप, तो जो कंट्रोल चार्ट से आया था वो हो जाएगा इक्विटी से होल्डर, कितना था? 160। जो कंट्रोल चार्ट से आया था वो क्या हो गया? 160 इक्विटी से होल्डर। और जो सब्सिडी कंपनी का था प्रेफरेंस शेयर 1 लाख, वो हो गया प्रेफरेंस से होल्डर। दोनों मिला के कितना हो गया? 260। माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो कंट्रोल चार्ट से आया था वो हो गया इक्विटी से होल्डर 160, और जो प्रेफरेंस का कैपिटल है सब्सिडी कंपनी का 1 लाख, वो हो गया यहाँ पे प्रेफरेंस से होल्डर। फिर दोनों मिला के कितना हो गया? 260। ठीक है, इसके बाद देखिए ट्रेड पेबल्स। कितना का देखिए क्रेडिटर्स कितना था पहले? 230 प्लस 285।
क्रिएटर्स कितना आ रहा बताइए? 230 प्लस 285 माइनस 12 कितना रहा क्रिएटर्स? 230 प्लस 285 ऐड करिए, 12 माइनस करिए, 503 प्लस 45 प्लस 45 तो कितना हो गया? 548। यू गेट 8 पेबल्स। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो उसमें प्रपोजन आएगा, विपुल का आएगा सिर्फ। याद हो गया सबका? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए 5 नंबर। याद हो गया सबका? नेक्स्ट देखिए शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। देखिए अदर इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है यहाँ पे? सिर्फ सब्सिडी कंपनी का 90,000 आएगा। होल्डिंग में तो कोई है नहीं अदर इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री में क्या आएगा? देखिए स्टॉक कितना आएगा? 220 और 360 -2। तो इन्वेंट्री में 220 आएगा, प्लस कितना आएगा बताइए? 360 ऐड कर दीजिए, और अनलाइन परफॉर्मेंस स्टॉक कितना? 2000 माइनस कर दीजिए, तो 578। उसके बाद देखिए ट्रेड रिसीवेबल। डेटस कितना आएगा? देखिए पहले कितना डेटस था? पहले था 210 था, डेटस देखिए पहले कितना? 210 था पहले, फिर 250 ऐड हो गया, 210 और 250 कितना हो गया? 460, और माइनस इंटरकंपनी 12,000, और माइनस चेक 10,000। 210 और 250 460 माइनस 22 करिए, 460 माइनस 12 माइनस 10 कितना आ रहा है बताइए?
अदर इन्वेस्टमेंट खाली विपुल का नहीं है, विपुल में तो है नहीं कुछ इन्वेस्टमेंट, अदर इन्वेस्टमेंट खाली वेदिका का आएगा सिर्फ, खाली वेदिका में नहीं दिया हुआ इन्वेस्टमेंट 90,000। ठीक है, डेटा कितना हो गया 433, 438 प्लस 75 करिए, 438 प्लस 75 कितना हो रहा है, 438 प्लस 75, 438 प्लस 75 कितना हो रहा है ये बताइए, 513। कैश कितना 65, और चेक इन आज कितना था, चेक इन आज 10, 75 हो गया। अब बैलेंस मैच हो रहा है, चेक कर लीजिए, 1 से लेके 5 तक और 6 से लेके 11 तक मैच हो रहा है, ऐड करके देख लीजिए। हो गया तक, ठीक है तक। बस 13 का हिंट्स देंगे आपको हम, पूरा सॉल्व नहीं कराएंगे, 13 हिंट्स देंगे, आप बना के लाओगे, ठीक है। थर्टीन पढ़िए, ये विथ विथ मिड ईयर है, ये क्या बताइए आपका, साल के बीच में से एक्वायर हो रहा है। इन्वेस्टमेंट में सब्सिडी कंपनी का आएगा, अगर होल्डिंग में अदर इन्वेस्टमेंट आएगा तब आएगा। जैसे यहाँ पे होल्डिंग में इन्वेस्टमेंट 360 था, वो पूरा इंटर कंपनी था। अगर होल्डिंग में अदर इन्वेस्टमेंट आएगा तो आएगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन, जैसे हम लोग पहले भी किए थे ना, क्वेश्चन नंबर था ना, उसमें अलग से इन्वेस्टमेंट दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 8 में नहीं दिया हुआ था अदर इन्वेस्टमेंट 24 और 18। तो अदर इन्वेस्टमेंट आएगा, अगर होल्डिंग का रहेगा अदर इन्वेस्टमेंट तो वो भी आएगा, सब्सिडी का तो आएगा ही, और होल्डिंग का अदर इन्वेस्टमेंट है तो वो भी आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में अदर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग में नहीं है, 360 है टोटल इन्वेस्टमेंट, और कैलकुलेशन करने के बाद भी 360 आया था। तो इस क्वेश्चन में अदर इन्वेस्टमेंट नहीं है होल्डिंग कंपनी में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 13, विथ मिड ईयर है ये, अभी तक आप जितना भी सम किए थे सब विदाउट मिड ईयर था, और ये क्या है बताइए आपका, विथ मिड ईयर है, तो ये थोड़ा नया है। तो क्या नया है खाली वो आपको समझना पड़ेगा। बाकी सिर्फ इसका जो विथ मिड ईयर का इफेक्ट खाली प्री और पोस्ट पे पड़ेगा बस, प्री एक्विजिशन पीएल और पोस्ट एक्विजिशन पीएल निकालने में इफेक्ट पड़ेगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। गुडविल आपको दिया हुआ है, फिक्स्ड एसेट दिया हुआ है, स्टॉक है, डेटर है, इन्वेस्टमेंट है, कैश है, जीआर है, शेयर कैपिटल है, जीआर है, पीएल है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है। तो डीओसी कितना है बताइए पहले, 4,000 से रिक्वायर किए हैं, डिवाइड बाई 5,000, तो डीओसी जैसे निकालते हैं वैसे निकालिए। ठीक है, तो डीओसी कितना हो गया 4/5, एम आई कितना हो गया 1/5, 1 माइनस 4/5, 1/5। ठीक है, तो इसके बाद देखिए
इसके बाद देखिए जीआर में कितना बैलेंस है बताइए। जीआर में पहले कितना था, शेयर कब एक्वायर किया आप, 17 को। ईयर कब से स्टार्ट, आपका 14 से स्टार्ट है। देखिए जीआर में पहले 20 था, यहाँ कितना है 40 है। तो प्री एक्विजिशन का मतलब ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। प्री एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, जिस दिन आप शेयर एक्वायर कर रहे हैं, शेयर कब एक्वायर कर रहे हैं आप, 17 को, उस दिन कितना बैलेंस है उसको बोलते हैं प्री एक्विजिशन। और उसके बाद जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, पोस्ट। यहाँ पे आपके पास 17 का बैलेंस नहीं दिया हुआ है, अगर 17 का बैलेंस दिया रहता तो वो पूरा प्री हो जाता। फिर अगर 17 का बैलेंस आपको दिया रहता तो वो आपका प्री हो जाता, लेकिन आपके पास बैलेंस सबका है 14 का बैलेंस आपके पास। तो 3 मंथ का प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा। कितना मंथ है यहाँ से यहाँ तक, प्री कितना मंथ है बताइए, 3 मंथ है। देखिए जीआर में पहले 20,000 था और लास्ट में कितना है 40,000 है। तो एक साल में कितना आ रहा है बताइए जीआर में, एक साल में जीआर में ट्रांसफर कितना हो रहा है 20,000। तो 3 मंथ में कितना हो जाएगा बताइए। जीआर में पहले 20,000 था, अभी कितना है 40,000 है। तो डिफरेंस कितना है, 20,000 आया एक साल में। तो 3 मंथ में कितना हो रहा है प्रॉफिट जीआर में बोलिए। एक साल में जीआर में ट्रांसफर कितना हुआ है, 20,000 ट्रांसफर हुआ है प्रॉफिट। तो 3 मंथ में कितना ट्रांसफर हुआ है ये बताइए। एक साल में 20,000 ट्रांसफर हुआ है, तो 3 मंथ में 5,000। तो कैसे निकालेंगे देखिए, पहले ओपनिंग बैलेंस जीआर का कितना है 20,000, वो तो रहेगा पूरा प्री में, प्लस 40 - 20 निकालिए, पहले डिफरेंस निकालिए। जीआर में पहले 20,000 था, क्लोजिंग बैलेंस कितना था 40 - 20। तो इस साल जीआर में ट्रांसफर कितना हुआ 20,000, एक साल में ट्रांसफर हो तो 3 मंथ में कितना हुआ है 5,000। तो 20 + 5 कितना होगा 25। अब पोस्ट कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 40 है, तो प्री कितना उसमें से 25, तो माइनस करने के बाद कितना है 15,000। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि एक साल में जीआर में ट्रांसफर कितना हुआ है 40 - 20, ये एक साल में ट्रांसफर हुआ है। तो 9 मंथ कितना है, पोस्ट कितना 9 मंथ है 15, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ज्यादा इजी आपके लिए कौन सा रहेगा, क्लोजिंग माइनस प्री। ज्यादा इजी कौन सा रहेगा आपके लिए, फर्स्ट ऑप्शन, इस तरह से करिएगा। पीएल का भी वैसे करिए सेम, पीएल का भी सेम करिए एच जी आर, ट्राई करो आप लोग चलो। बताइए पीएल में कितना होगा बताइए प्री पोस्ट, पीएल में कितना आएगा प्री पोस्ट बोलिए, वैसे करिए। पीएल का प्री पोस्ट निकाले वैसे ही सेम प्रोसेस से, जैसे आप जीआर का निकाले वैसे किसका निकाले, पीएल का निकाले।
अब इसके बाद जैसे कंट्रोल चार्ट बनाते हैं वैसे बना लीजिएगा बस, कंट्रोल चार्ट। अब इसके बाद सेम है क्वेश्चन नंबर, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इस क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मतलब ये सेम एज क्वेश्चन नंबर, एकदम बेसिक क्वेश्चन हो गया ये, सेम एज 1 3 1 नंबर जैसे नहीं था बेसिक, कोई इसमें एडजस्टमेंट नहीं था, 8 नंबर जैसे था, कोई एडजस्टमेंट नहीं था, समझे? सेम एज 1 हो गया इसके बाद 1 and 3। अब बन जाएगा इसके बाद कंट्रोल चार्ट। अब बना लीजिएगा, शेयर कैपिटल कितना आएगा, 50,000 आएगा। जीआर का प्रीपोस्ट निकाल ही चुके हैं आप, पीएल का प्रीपोस्ट निकाल चुके हैं, कोई इसमें एडजस्टमेंट है नहीं, ठीक है? तो ये आपका रहेगा होमवर्क। नेक्स्ट देखिए इसके बाद, ट्वेंटी वन ट्राई करके आइएगा। अभी आप लोग से और नहीं बनेगा, छोड़ दीजिए, बस होमवर्क में खाली एक ही क्वेश्चन रहेगा 13, और अभी नहीं बनेगा, ठीक है? कल करेंगे हम लोग 20 21 21 22। तो नेक्स्ट क्लास टुमारो। हाँ 13 में और कुछ है नहीं इसके अलावा, बाकी सब सेम रहेगा जैसे कंट्रोल चार्ट बनाते हैं, कंट्रोल चार्ट, कंसोल, जीआर, पीएल, बैलेंस शीट, सब वैसे ही रहेगा सब कुछ।